Good morning, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching, and today I will discuss the topic of Test Identification Parade, which is commonly known as TIP. TIP is related to criminal matters. जब भी कोई क्राइम होता है तो अक्सर TIP कराई जाती है। तो इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो ये हैं कि TIP क्या होती है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होती है, ये कौन सी स्टेज पे की जाती है, और अगर ये नहीं की गई है तो फिर उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. I told you this TIP is test identification is relevant under section 9 of Indian Evidence Act. एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक मार्केट में गई हूँ अपने ड्राइवर के साथ एंड आई जस्ट बाइंग सम फ्रूट्स. मैं जब बस देख रही हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट सम फ्रूट्स टू बाई, बट आई फाउंड दैट दे आर नॉट गुड, तो मैंने उनको वापस रख दिया. बट दैट फ्रूट वेंडर कॉज सम मिसबिहेवियर विद मी एंड विद माई ड्राइवर. देन उसने मेरे ड्राइवर के साथ कुछ हाथापाई भी करी, बट देन आई जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर एंड रीच पुलिस स्टेशन. और वहाँ पे मैंने FIR लिखा दी दैट सच एंड सच फूड वेंडर हैज़ मिसबिहेव विद मी एंड हैज़ असॉल्टेड माई ड्राइवर एज वेल. फाइन. तो यहाँ पे मेरी FIR लिख ली जाएगी और ट्रायल में जब ट्रायल होगी, कोर्ट में जब ट्रायल होगी, तो मुझसे कोर्ट में पूछा जाएगा, जब वो फ्रूट वेंडर को सामने खड़ा रख करके मुझसे पूछा जाएगा क्या आप इनको जानती हैं. डिफेंस काउंसिल डेफिनेटली मुझसे ये बात पूछेगा क्या आप इसको जानती हैं. अगर मैं पहचानती होंगी तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी यस, ही इज़ अ फ्रूट वेंडर जिसने मेरे और मेरे ड्राइवर के साथ कुछ मिसबिहेव किया था. ये मैंने क्या किया है, ये मैंने उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया है. यहाँ पे मैं किस स्टेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ट्रायल स्टेज की बात कर रही हूँ. जब भी हम ट्रायल में कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली हम उसको ओथ पर देते हैं और वो हमारी टेस्टिमनी मानी जाती है, मतलब वो हमारा एविडेंस माना जाता है. तो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में कि यस मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये वही फ्रूट वेंडर है जिसने मेरे और मेरे ड्राइवर के साथ मिसबिहेव किया था. तो ये एविडेंस है, दिस इज एविडेंस. बट ये एविडेंस रिलायबल कैसे है, कोर्ट कैसे मेरे ऊपर रिलाई करेगा कि इन्होंने सही आदमी को पहचाना है. हो भी तो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए. रिलायबिलिटी क्या है, हाउ दिस स्टेटमेंट विल बी रिलायबल. इस रिलायबिलिटी के लिए इस एविडेंस की रिलायबिलिटी रहे, इसके लिए हम TIP करवाते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. और ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, ये जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर की जाती है. आई होप आप सभी को क्रिमिनल प्रोसीजर की स्टेजेस पता है. सबसे पहले FIR दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी स्टार्ट होती है, देन ट्रायल होती है. तो इन्वेस्टिगेशन FIR लॉन्च होने के बाद स्टार्ट होती है. तो TIP हमेशा इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाती है. अब ट्रायल को होने में तो टाइम लग जाता है, कई बार 1-2 साल. हमारे देश में तो वैसे भी it take few years to come till the stage of the trial, but investigation immediately after होती है FIR के. तो कोशिश ये की जाती है TIP हम दोनों चीज़ों की कर सकते हैं, लाइक किसी मटेरियलिस्टिक थिंग की या फिर हम किसी पर्सन की. आई होप आप लोगों ने कई बार देखा होगा TV चैनल्स पे, जब भी कोई प्राइम एक्यूज को पकड़ा जाता है तो उनके फेस कवर होते हैं, मतलब उनके मुंह पे कपड़ा लगाया होता है. वो इसलिए लगाया होता है क्योंकि तब तक उनकी TIP नहीं होती, उनकी TIP करनी होती है, मतलब विक्टिम को उनको आइडेंटिफाई करना होता है. जब विक्टिम आइडेंटिफाई करता है एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस टाइम पर उसको कहते हैं TIP. 7-8 जने 10 जने करीब सिमिलर तरीके के खड़े कर दिए जाते हैं और विक्टिम जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि इनमें से एक्यूज कौन है. अब मेरे एग्जाम्पल में विक्टिम मैं थी, तो मेरे से FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस वाले TIP करवाएंगे मुझसे, मतलब 10-12 लोग को खड़ा कर देंगे और उनमें से मुझे उस फ्रूट वेंडर को आइडेंटिफाई करना होगा और उस बात की रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेटमेंट हो जाएगा.
जिसकी कोरॉबरेटिव वैल्यू होगी और जो कोरॉबरेट करेगा मेरे उस स्टेटमेंट को जो मैंने कोर्ट में ऑन ओथ दिया है। लेकिन एक और चीज़ है, जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट पुलिस वालों को सामने देते हैं तो सेक्शन 162 हिट कर जाता है सीआरपीसी का, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है ट्रायल में। जिनको 162 का प्रोविजन पता है, दे कुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब टीआईपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है, पुलिस वालों के सामने हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो फिर ये 162 में हिट हो जाएगा। तो फिर हम इसको टीआईपी को हम कोरॉबरेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए प्रोविज़न है कि कोशिश ये की जाती है हमेशा कि टीआईपी जो है सेक्शन 164 क्लॉज 5 में की जाए, जहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ऑन ओथ की जाती है। तो दिस इज़ हाउ इसकी कोरॉबरेटिव वैल्यू जो है वो सेव की जा सकती है। और ट्रायल में जो हमने एविडेंस दिया है, जो मैंने ट्रायल में कहा है कि यस ये वही फ्रूट वेंडर है जिसने मेरे और मेरे ड्राइवर के साथ मिसबिहेव किया था, वो एविडेंस कोरॉबरेट करेगा मेरे टीआईपी से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी मैंने उसको पहचाना, ट्रायल में कोर्ट के सामने भी पहचाना। जब 2 बार मैं एक ही आदमी को पहचान रही हूँ अलग अलग स्टेजेस पे, तो क्या रिलायबिलिटी नहीं बनेगी? डेफिनेटली बनेगी। तो टीआईपी की एविडेंशरी वैल्यू क्या है? सिर्फ कोरॉबरेटिव एविडेंशरी वैल्यू है, एंड इट इज नॉट द सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस बल्कि क्या होगा, वो स्टेटमेंट होगा जो मैं कोर्ट के सामने कहूंगी ऑन ओथ। करेक्ट? तो ये तो हुई हमारी एविडेंशरी वैल्यू ऑफ द टीआईपी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे इस एग्जाम्पल में तो मैं खुद ही विक्टिम थी। लेट्स सपोज किसी विटनेस ने किसी मर्डरर को आइडेंटिफाई किया है। लेट्स सपोज A killed B and this murder is ये मर्डर जो है एक सी ने देखा है। अब सी जो है वो विटनेस है, सी ने आइडेंटिफाई किया है ए को। कहाँ पे? एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीआईपी हुआ, वहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया है। अब फिर ट्रायल हुई, ट्रायल होने में टाइम तो लग ही जाता है, 1-2 साल सपोज निकल गए। अब जब ट्रायल हुई कोर्ट के सामने, जब वो अपीयर हुआ, सी अपीयर हुआ एज अ विटनेस, देयर ही स्टेटेड that he turned hostile. He said, I have not seen any murder. मैं नहीं जानता ए को और मैं इसको नहीं पहचानता, मुझे नहीं पता इसी ने मर्डर किया या नहीं किया। He retracted from his own statement, from his own previous statement. तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे डेफिनेटली वो हॉस्टाइल हो गया है, तो प्रोसिक्यूशन के पास अपॉर्चुनिटी आएगी that prosecution ask cross examination question from such witness to prove that he has turned hostile. अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, मे बी कोर्ट टीआईपी को एडमिट कर ले एज एविडेंस, और मे बी ना करे, दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर नहीं करती है दैट मीन्स टीआईपी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सेम वे अगर टीआईपी कराई ही नहीं गई है, लेट्स सपोज मेरे केस में टीआईपी नहीं कराई गई, जो मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था फ्रूट वेंडर वाला, मेरे से पुलिस वालों ने टीआईपी नहीं करवाई, डायरेक्टली मैंने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया उस फ्रूट वेंडर को, तो फिर क्या होगा? मेरे उस स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, टीआईपी वहाँ हुई नहीं है। तो अगेन कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो मेरे इस एविडेंस को एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं, रिलाई कितना करते हैं, ये उनकी अपनी डिस्क्रिशन है। लेकिन टीआईपी तो हुई नहीं है, तो उस केस में मेरा जो एविडेंस है उसकी एविडेंशली वैल्यू थोड़ी फीबल हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो टीआईपी होना ज़रूरी है, और टीआईपी की एविडेंशली वैल्यू जो है वो कोरॉबरेटिव है। दिस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। एंड कोशिश ये की जानी चाहिए कि टीआईपी जल्द से जल्द करवा दी जाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि जिस टाइम पर क्राइम हुआ है उसके 2-4 दिन में तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन जब 3-4 साल निकल जाते हैं, जब ट्रायल होने में 3-4 साल निकल गए और आप किसी स्ट्रेंजर को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और अगर कर भी लो तो शायद आप गलती भी कर सकते हो, तो आप इतने रिलायबल नहीं होते। इसीलिए इन केसेस में, क्रिमिनल केसेस में टीआईपी जो है
कोशिश की जाती है जल्द से जल्द करा ली जाए, ताकि ट्रायल में जो एविडेंस दिए जाएं उनकी एविडेंशियली वैल्यू बनी रहे, उनको कोरॉबरेट किया जा सके और किसी पुख्ते सबूत के साथ एक्यूज को सजा दी जा सके। So this is it for the TIP. It's a small topic and an easy topic. I hope you understood what TIP is. जो main point है समझने के वो ये हैं that TIP is relevant under section 9. TIP has only the corroborative evidentiary value. TIP is conducted at the stage of investigation. That's it. Thank you so much. I hope you like my video and got some content from me. Please hit the like button and subscribe my channel. I will definitely come with a content video for you all. Thank you so much. Bye bye.